नई बहू का स्वागत। गांव हरिहरपुर में शांति देवी का रौब अलग ही था। गांव की सबसे पुरानी और संभ्रांत औरत मानी जाती थी वो। उनके 3 बेटे थे, पर सबसे छोटा बेटा अंशुमान उनका लाडला था। जब अंशुमान की शादी शहर की पढ़ी लिखी, सुंदर और तेज लड़की प्रियंका से हुई, तो गांव भर में चर्चा हो गई, शांति देवी को तो अब बहू मिल गई जो उनके रौब को बराबरी देगी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव में 3 दिन तक बैंड बाजे और लजीज पकवानों की खुशबू फैली रही। जब प्रियंका पहली बार ससुराल आई तो सबने देखा, बहू के चाल ढाल में शहर का अंदाज है, पर आंखों में मासूमियत भी। शांति देवी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, पर मन में हल्की सी चिंता उठी, शहरी बहू है, पता नहीं गांव के ढंग कब सीखेगी। भाग 2, टकराव की शुरुआत। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रियंका घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वह सुबह उठती, सासू माँ को चाय देती, झाड़ू पोंछा करती और फिर दोपहर का खाना बनाती। मगर शांति देवी को उसमें कोई बात नहीं भाती। कभी कहती दाल में नमक कम है, तो कभी तू बर्तन ठीक से नहीं धोती। प्रियंका मन ही मन सोचती, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी सासू माँ को मुझसे शिकायत क्यों है। एक दिन तो हद हो गई। प्रियंका ने किचन में गैस चूल्हा बंद करने में थोड़ी देर कर दी और सब्जी हल्की जल गई। शांति देवी भड़क उठी, तू शहर से आई है, रोटी बनानी भी नहीं आती तुझे। हमारे घर में ये नहीं चलता। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। अंशुमान ने देखा तो माँ से बोले, माँ, प्रियंका सीख रही है, थोड़ा प्यार से समझाइए। शांति देवी तुनक कर बोली, अब तू भी अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। वहीं से बहू और सास के बीच की दरार गहरी हो गई। भाग 3, बातों से जंग। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। सास को लगता था कि बहू उनकी बात नहीं मानती, और बहू को लगता था कि सासू माँ हर बात में कमी निकालती हैं। एक दिन शांति देवी ने गांव की महिलाओं के सामने बहू को ताना मारते हुए कहा, आजकल की लड़कियां शादी नहीं, छुट्टी मनाने आती हैं ससुराल में। प्रियंका का दिल टूट गया। उसने रात को अंशुमान से कहा, अगर यही चलता रहा, तो मुझे अपने मायके लौट जाना होगा। मैं हर दिन अपमान सह नहीं सकती। अंशुमान परेशान था। वह माँ और पत्नी दोनों को चाहता था, पर बीच में पिस रहा था। भाग 4, बहू का विद्रोह। एक सुबह शांति देवी ने प्रियंका से कहा, आज से तू खेतों में काम करेगी। हमारी बहुएं तो हल भी चलाती थी, तू तो सिर्फ झाड़ू पोंछा करती है। प्रियंका को लगा कि अब बात तमीज से बाहर जा चुकी है। उसने सीधा जवाब दिया, माँ, मैं खेत का काम करने को तैयार हूँ, पर इज्जत से। आप मुझे नौकरानी समझेंगी, तो मैं काम नहीं करूंगी। शांति देवी भड़क उठी, अब तू मुझे सिखाएगी इज्जत। मैं तेरी सास हूँ। प्रियंका भी गुस्से में बोली, सास हैं, भगवान नहीं। ये शब्द सुनकर घर में जैसे तूफान आ गया। शांति देवी ने अंशुमान को बुलाकर कहा, या तो ये घर में रहेगी या मैं। अंशुमान गहरी चिंता में डूब गया। भाग 5, दूरी और पछतावा। प्रियंका ने खुद ही सामान समेटा और मायके चली गई। जाते वक्त वह सिर्फ एक बात कहकर गई, मैं रिश्ता तोड़ने नहीं जा रही, पर इज्जत की भी एक सीमा होती है। शांति देवी को उस दिन शांति नहीं मिली। उन्हें लगा कि जीत मिल गई, पर मन खाली हो गया। अंशुमान एकदम चुप रहने लगा। घर में अब रौनक नहीं थी, ना प्रियंका की हंसी, ना अंशुमान की मुस्कान। गांव की औरतों ने धीरे धीरे ताना देना शुरू किया, शांति देवी, बहू को क्यों भगा दिया। उनकी छोटी बहू, जो दूसरे बेटे की पत्नी थी, ने भी कहा, माँ, प्रियंका बुरी नहीं थी, बस आप थोड़ा प्यार से बात कर लेती तो सब ठीक रहता। शांति देवी को अपने व्यवहार पर पहली बार पछतावा हुआ। भाग 6, समझदारी की सुबह। एक महीने बाद अंशुमान ने माँ से कहा, माँ, मैं प्रियंका को वापस लाने जा रहा हूँ। मुझे उससे बात करनी है। शांति देवी ने सिर झुका लिया, बेटा, अगर वो आए, तो कह देना कि मैं उसे गलत समझ गई। अब मैं सास नहीं, माँ बनकर रहूंगी। प्रियंका के मायके पहुंचकर अंशुमान ने उसे देखा, वो बदल गई थी। शांत, लेकिन उदास।
प्रियंका, अंशुमान ने कहा, क्या तुम घर चलोगी? प्रियंका ने आंखें उठाईं। क्या अब सब कुछ पहले जैसा होगा? नहीं, अंशुमान मुस्कुराया, अब पहले से बेहतर होगा। माँ खुद बुला रही हैं, माफी भी मांगना चाहती हैं। प्रियंका चौंकी, पर दिल के कोने में एक हल्की सी उम्मीद जागी। भाग 7, सास और बहू की सुलह। घर लौटते समय प्रियंका के मन में डर था, पर जब वो आंगन में पहुंची, शांति देवी खुद बाहर आई और उसके हाथ पकड़कर बोली, बेटी, माफ कर देना। मैंने तुझे समझने में भूल की। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर सासू माँ के पांव छूने लगी, पर शांति देवी ने रोक लिया। अब तू मेरे गले लगेगी, बेटी। गांव भर में ये खबर फैल गई, हरिहरपुर की सबसे बड़ी सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। गांव की औरतें कहने लगीं, शांति देवी ने जो किया, वही असली बड़प्पन है। भाग 8, नई शुरुआत। अब घर में एक नई सुबह थी। प्रियंका और शांति देवी मिलकर रसोई संभालती। खेत का काम सास सिखाती और बहू सीखती। रात को दोनों साथ बैठकर टीवी देखती और अचार की रेसिपी पर बहस करती। एक दिन शांति देवी ने हंसते हुए कहा, बहू, तू तो मेरी सास बन गई। प्रियंका मुस्कुराई, नहीं माँ, मैं तो आपकी बेटी बन गई हूँ।